और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ईवीएम को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है और ये बहस छिड़ी है जो अमेरिका में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की प्रमुख हैं तुलसी गबार्ड। उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि ये फुल प्रूफ इक्विपमेंट नहीं है और ऐसा नहीं है कि इसको हैक नहीं किया जा सकता है। उसको लेकर एक बार फिर अब बहस छिड़ रही है और चूंकि तमाम देश ऐसे हैं जिनमें अमेरिका भी है जो ईवीएम से अपने यहाँ चुनाव नहीं कराते हैं, तो इसको लेकर अब एक बार बहस छिड़ी हुई है। चूंकि पिछले काफी समय से, लंबे समय से ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं, चुनाव आयोग को घेर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बार बार चर्चा हो रही है, लेकिन ईवीएम को चुनाव आयोग अब तक फुल प्रूफ बताता रहा है। तो इस पर अब एक बार फिर बहस छिड़ रही है कि आखिर दुनिया के तमाम देश इस पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं, और जब नहीं करते हैं तो भारत में ही क्यों उस पर इतना भरोसा। कहा है कि ईवीएम फुल प्रूफ नहीं है, जैसा कि हमारे यहाँ ये दावा किया जाता है, और लगातार सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और दूसरी ओर एक और बड़ी खबर है, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को भी उसकी सीमाएं बताई हैं कि विधानसभाओं से पारित विधेयकों को कुछ समय तक ही रोके रखा जा सकता है, 3 महीने से ज्यादा आप नहीं रोक सकते हैं, और अगर रोकते हैं बिना किसी कारण के, बिना कोई संवैधानिक कारण बताए हुए, तो फिर उस पर संज्ञान लिया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, और राज्य की विधानसभा परमादेश के रिट जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। तो बड़ी खबर यह है। और इस बीच जो राजनीति चल रही है, खासतौर से बिहार में एनडीए के भीतर की राजनीति, अभी तक ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी में बगावत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, दबाव बना रही है, लेकिन नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाने का कोई मौका छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये बहुत सारी खबरें हैं जिन पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण खबर, जिस पर अब इस समय लगातार तमाम बयान आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और यह कहा जा रहा है कि आखिर दुनिया भर के देश अगर ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो हमारे ही देश में उस पर इतना भरोसा क्यों किया जा रहा है। तुलसी गबार्ड ने कहा क्या है हम उसको भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले उस पर जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और लंबे समय से अमलेंदु जी विपक्ष इसकी मांग कर रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग संसद तक में की गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने संसद में ये कह दिया, लोकसभा में, कि हम चुनाव भले ही जीते हैं लेकिन उसके बावजूद हम चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो। और अभी पिछले दिनों जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम को एक बहुत बड़ा फ्रॉड बताया। तो आखिर ये बहुत बड़ा कारण है अमलेंदु जी कि यहाँ पर चुनाव आयोग उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, और अभी भी कर रहा है। तुलसी गबार्ड के इस बयान के बाद भी उसका ये कहना है कि ये उसी तरह से इसमें कोई इसको कनेक्शन नहीं हो सकता, इंटरनेट से नहीं जुड़ सकता, ये कैलकुलेटर की तरह से काम करता है। लेकिन दुनिया भर में के तमाम देश हैं जो कि इस पर सवाल उठाते रहे हैं, और भारत में भी लगातार प्रूफ देते रहे हैं लोग। हाँ, देखिए समीर जी, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी ईवीएम को लेकर, तो उस समय भी ये बात आई थी, और उस समय खुद जो था वो जस्टिस संजीव खन्ना, जो इस समय सीजीआई हैं, वो उस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, और जस्टिस दीपांकर दत्ता उनके साथ में थे। जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि कोई अधिकारी आप बुलाइए जिससे हम कुछ पूछना चाहते हैं। तो फिर चुनाव आयोग का एक अधिकारी आया, और चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा कि जो कहेगा वो सच कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। और सच जो उसने कहा समीर जी, उसमें सच में ये सामने निकल कर आया कि ईवीएम जो है वो इंटरनेट से भी जुड़ती है, ईवीएम लैपटॉप से भी जुड़ती है, और ईवीएम में डाटा केबल भी होती है जी। और जिस लैपटॉप से जुड़ती है उस लैपटॉप को रिटर्निंग अफसर इस्तेमाल करता है, और उसमें चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। हालांकि करता नहीं है ये कहा गया, लेकिन अगर चाहे तो कर सकता है। ये सारी चीजें आई। इसके बाद फिर जो था सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ईवीएम के जब चुनाव हो जाएगा तो 45 दिनों तक आपको डाटा संभाल कर रखना होगा, जो कि नहीं रखा गया। ये सारी चीजें आई। तो अब इसको लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर एक है। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जब अमेरिका गए थे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ईवीएम को लेकर बहुत सारी बातें कही थी। और उससे पहले एलन मस्क जो उद्योगपति हैं और उनके मित्र हैं, आप तो सरकार में शामिल हैं अमेरिका की, उन्होंने ईवीएम मशीनों को लेकर जो कहा था, उसके बाद यहाँ जो थे वो जो हमारे उस समय के आईटी मिनिस्टर थे राजीव चंद्रशेखर, वो काफी ज्यादा आग बबूला हो गए थे।
और उसके बाद फिर ये समझा गया कि यहाँ की ईवीएम मशीनों के लिए गया। तो अब जो बात आई है, तुलसी गैबर्ट का साफ कहना है कि ईवीएम मशीनें हैक प्रूफ नहीं है और इनमें छेड़छाड़ की जा सकती है और छेड़छाड़ इनमें हो सकती है। और ये तो यहाँ भी अच्छा, और ये सवाल उठा जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई ईवीएम पर आपको भरोसा क्यों नहीं है, तो इस पर जो प्रशांत भूषण जो पैरवी कर रहे थे उन्होंने कहा कि मीलॉर्ड ये हमको नहीं है, आपको भी इस पर भरोसा नहीं है, और चूंकि आपको इसमें भरोसा नहीं था तो आपने ही आदेश दिया था कि इसमें वीवीपैट मशीन जोड़ा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट को भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है और इसीलिए जो था वो वीवीपैट मशीन जोड़ने का उसमें निर्णय लिया गया था। अब सवाल ये है कि वीवीपैट मशीनों की गिनती होगी कि नहीं होगी, इस पर भी काफी लंबी बहस चली थी और वो उस पर आगे अब सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि उस समय लोकसभा चुनाव था, 3 चरण के चुनाव हो चुके थे। तो ये हुआ कि अभी इंटरिम आदेश पारित करते बाद में इस पर बहस होगी। मुझे लगता है कि प्रशांत भूषण को और एडीआर जो उसमें थे और जो उसमें और लोग थे उनको अब जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की इस पे मामले की सुनवाई पूरी की जाए। बिल्कुल, इसको लेकर अब एक बार फिर विवाद छिड़ गया है, चर्चा छिड़ गई है। विवाद तो पहले से ही है, क्योंकि पूरा का पूरा विपक्ष इस पर भरोसा नहीं कर रहा है। और ईवीएम ही नहीं, उसके बाद तो ये चर्चा और आगे छिड़ गई कि किस तरह से पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है। ईवीएम तो उसमें एक मुद्दा है, इसके अलावा वोटर लिस्ट में जिस तरह से गड़बड़ियां की जा रही हैं, हालांकि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए रखा हुआ है, उस पर सुनवाई को तैयार हुआ है और चुनाव आयोग भी उस पर अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है और उस पर तमाम जो लोगों से सूचनाएं मांग रहा है, उनके प्रूफ मांग रहा है, एविडेंस मांग रहा है। लेकिन अभी तक इन सारे मुद्दों पर चुनाव आयोग खामोश रहा करता था, वो गलती भी स्वीकार नहीं कर रहा था। अब ईवीएम को लेकर जो तुलसी गबार्ड ने कहा है, तुलसी गबार्ड अमेरिका में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की प्रमुख है, एक बार सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि ईवीएम हैक प्रूफ नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि इसको हैक नहीं किया जा सकता है, यह भी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और इसको भी हैक किया जा सकता है। सुनते हैं तुलसी गबार्ड को और उसके बाद किस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं भारत में, उस पर भी बात करेंगे। मशीन है यानी वो फुल प्रूफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसको हैक नहीं किया जा सकता है। और तमाम दुनिया के देश यही कारण है कि उसको बहुत सुरक्षित नहीं मानते हैं, उससे वोटिंग नहीं कराते हैं। दुनिया के तमाम विकसित देशों में बैलेट पेपर से वोटिंग होती है, जैसे भारत में भी पहले हुआ करती थी, और मांग की जा रही है कि बैलेट पेपर से ही वोटिंग कराई जाए। पिछले दिनों किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कांग्रेस का 8 और 9 अप्रैल को राष्ट्रीय अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ है, उसमें उन्होंने बहुत ही सख्त तरीके से कहा कि हमको ये स्वीकार नहीं है और ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। उस बाइट को भी आपको हम सुनवाएंगे क्या कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने। लेकिन अभी रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है एक बार फिर से ईवीएम को लेकर। वो भी देखते हैं कि उसमें रणदीप सुरजेवाला क्या कह रहे हैं। और निश्चित तौर पर यह बहस एक बार फिर छिड़ गई है कि ईवीएम पर कितना भरोसा किया जाए, ये भरोसे लायक है कि या नहीं है। रणदीप सुरजेवाला लिख रहे हैं कि सुश्री तुलसी गबार्ड संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हैकिंग के मुद्दे और इसकी कमजोरियों को उठाया है। वास्तव में उन्होंने कहा है कि ईवीएम मतदान के परिणामों में हेरफेर करने के लिए, शोषण के लिए कमजोर है। और कई सारे सवाल हैं कि चुनाव मुख्य सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग चुप क्यों है। सुश्री तुलसी गबार्ड ने जो कहा उसे नकारने के लिए ईसीआई स्रोत आधारित कहानियां क्यों गढ़ रहा है। प्रधानमंत्री, उन्होंने यानी रणदीप सुरजेवाला ने कई सवाल पूछे हैं कि प्रधानमंत्री, एनडीए सरकार और भाजपा चुप क्यों है। क्या ईसीआई और मोदी सरकार को ईवीएम की हैकिंग और अन्य कमजोरियों के बारे में सभी विवरण इकट्ठा करने और ईवीएम की इन कमजोरियों के अनुसार हमारे ईवीएम का परीक्षण करने के लिए अमेरिकी सरकार और सुश्री गबार्ड से संपर्क नहीं करना चाहिए। ये तमाम उन्होंने सवाल उठाए हुए हैं और एक लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया है। ये भी कहा है कि क्या ये उचित और न्याय संगत है कि हम अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक द्वारा दिए गए बयान को सिरे से खारिज कर दें, जिन्हें हमने 17 मार्च को यानी 1 महीने से भी कम समय पहले सम्मानित किया था। क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय को इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए और गहन जांच नहीं करनी चाहिए, ये देखते हुए कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। ये बहुत सारी बातें अमलेंदु जी की है, लंबा चौड़ा ट्वीट है ये रणदीप सुरजेवाला का जो लिख रहे हैं। यानी अब ये मुद्दा एक बार फिर ये आम चर्चा में, यानी न्यायिक प्रक्रिया के अलावा भी आम चर्चा में ये अब तेजी पकड़ रहा है कि किस तरह से ईवीएम मशीनों का जो फ्रॉड है,
जिसके आरोप लग रहे हैं उसको क्यों जस्टिफाई किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। जी बिल्कुल, और इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और जो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूछा उन्होंने यही पूछा है कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयोग इस पर खामोश क्यों है, उनकी चुप्पी क्या कहती है और सरकार भी इस पर क्यों कुछ नहीं कह रही है। अगर तुलसी गहवाट कुछ कह रही है और तब तुलसी गहवाट का साफ कहना है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है जिससे चुनावी नतीजे बदल सकते हैं, और वो कह रही है कि हैकिंग के सबूत मिले हैं, सही जनादेश के लिए बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और यही बात समीर जी मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो 26 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली के जो संविधान बचाओ सम्मेलन हुआ था उसमें कहा था कि हमको हर हाल में बैलेट से चुनाव चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए। और राहुल गांधी इसको लेकर एक यात्रा करें पूरे देश भर में, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की थी, ये उन्होंने कहा था। तो यानी समीर जी ईवीएम को लेकर अब मसला बढ़ता जा रहा है, भारत से लेकर अमेरिका तक ईवीएम को लेकर बवाल मचा हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक याचिका खारिज कर दी है कहते हुए कि अब बार बार हम एक ही मसले पर सुनवाई करते रहेंगे। तो लेकिन जो पहले जिस पे मामले में सुनवाई चल रही है उसकी तो सुनवाई आगे बढ़े, जिसको कह दिया गया था कि हम जुलाई में इसको सुनेंगे। जुलाई के बाद तो अभी समीर जी अगली जुलाई आने वाली है, 1 साल होने वाला है जी। उस समय जब आदेश दिया गया था तब ये कहा गया था कि हम जुलाई में इस पर सुनवाई करेंगे और अब इंटरिम आदेश उस समय दिए गए थे। तो अब ये जुलाई के बाद अगली जुलाई आने वाली है, साल भर करीब होने जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर अब सुनवाई आगे करनी चाहिए और एक तर्क संगत न्याय संगत फैसला इस पर आना चाहिए। जी बिल्कुल, इस पर एक फैसला आना चाहिए, न्याय संगत फैसला, तर्क संगत फैसला। चूंकि बार बार ये सवाल उठ रहे हैं और जो दावे करने वाले हैं यानी इस पर जो सवाल उठाने वाले लोग हैं बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि आम लोग इसको कह रहे हैं, बहुत सारे तकनीकी जानकार इस पर सवाल उठा रहे हैं और वो इसके प्रूफ देने को तैयार है। और यहां तक कि आम जनता भी इसको लेकर अब कितनी जागरूक है। महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा कि वहां ईवीएम पर सवाल उठाते हुए तमाम गांव के लोगों ने मॉक पोल कराए, यानी उनका ये कहना था कि ये चुनाव के नतीजे हैं ही नहीं जो दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि पूरे के पूरे गांव वालों ने वोट कहीं दिया है और वोट कहीं गया है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा की मांग लगातार हो रही है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग हो रही है, लेकिन जो तुलसी गबार्ड के इस बयान के बाद जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाए हैं, निश्चित तौर पर एक बार फिर ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और रणदीप सुरजेवाला सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आखिर उनके बयानों का खंडन क्यों नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब क्या वो सही है। तो बहुत सारी चीजें एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुनेंगे, जो अभी पिछले दिनों 8 और 9 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने ईवीएम को लेकर एक बड़ा बयान दिया था और कहा था हमको बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, ईवीएम से हम चुनाव नहीं चाहते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि ईवीएम बहुत बड़ा फ्रॉड है। यही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे कि ईवीएम बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो अब ये देखना है कि अब इस मुद्दे को लेकर किस तरह से, और चूंकि ये बातें ये हो भी रही हैं कि इंडिया गठबंधन इसके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है, बड़ा कैंपेन चलाने की तैयारी में है। निश्चित तौर पर तुलसी गबार्ड का ये बयान ये विपक्ष के इन चीज़ों को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने वाला है, क्योंकि वही बात उन्होंने कही है जो विपक्ष लगातार कह रहा है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने वही बात कही जो विपक्ष लगातार कह रहा है। और निश्चित तौर पर समझिए तुलसी गबार्ड के इस बयान के बाद एक तरीके से कहा जाए वो भारत में भी बहस छिड़ गई है। और जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला सवाल उठा रहे हैं और तुलसी गबार्ड के कहने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो थे वो भी इसको लेकर कह चुके हैं साफ तौर पर कि वहाँ किस तरीके से ईवीएम पर सवाल उठाए। उनका भी यही कहना था कि जब देश भर में जो है किसी भी तरीके से मतलब पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ईवीएम मशीनें हैं और वो वहाँ नहीं कराए जाते ईवीएम मशीनों से चुनाव। और जो एक याचिका हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी, वो एक जो एम्बेसडर थे, शांति के एम्बेसडर, उनकी याचिका थी और उनका कहना था कि 197 देशों में से 180 देशों में जो है वो ईवीएम नहीं है और केवल उन देशों में ईवीएम है जहां तानाशाही है। तो क्या भारत भी उन देशों में शामिल है जहां तानाशाही है? ये सवाल समीर जी उठे थे। हालांकि वो याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी कि उसमें दम नहीं है ये कहते हुए, लेकिन वो तर्क अपनी जगह थे। बिल्कुल, और लगातार विपक्ष उठा रहा है सवाल। और एक बार सुनते हैं क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले दिनों जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में ईवीएम को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही और कहा कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए हैं। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है। इसीलिए विकसित देश भी बैलेट पेपर में, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो।
अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको चाहिए, बैलेट पेपर पर चाहिए। और ये सीधे तौर पर मांग की। उन्होंने कहा आप अभी नहीं करेंगे तो इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलेगा जिसमें आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। चूंकि ईवीएम का सहारा लिया ही इसलिए जा रहा है ताकि विपक्ष को बार बार चुनाव हराया जा सके और खुद जीता जा सके। इसमें सरकार और चुनाव आयोग की सांठ-गांठ के जो आरोप लगातार लगते रहे हैं। हालांकि बीच में जब कुछ जगहों पर चुनाव होते हैं और वहां विपक्ष की जीत होती है तो उस पर यह कहा जाता है कि तब क्यों सवाल नहीं उठ रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जब हम जीत रहे हैं तब भी हम उस पर सवाल उठाना बंद नहीं करेंगे। बड़ी बात है। और लगातार विपक्ष के आरोपों को चुनाव आयोग भी नकार रहा है, सरकार भी उस पर कोई चर्चा नहीं कर रही है। लेकिन ईवीएम को लेकर जो बातें यहां विपक्ष कर रहा है, पूरी दुनिया में वो बातें हो रही हैं। दुनिया के तमाम विकसित देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं होते हैं, वहां बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आखिर हमारे देश में बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। अब ये मांग एक बार फिर जोर पकड़ने वाली है और इस पर बहस भी अब काफी तेज होने वाली है। हाँ बिल्कुल समीर जी, इस पर बहस काफी तेज होने वाली है। और आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव में बैसाखियों के सहारे जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और जिस दिन वो एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने गए, उस दिन उन्होंने भाषण में कहा कि क्या ईवीएम मर गया। ये उन्होंने कहा था जी। तो ईवीएम मर गया, तो जो ईवीएम मर गया उसका जवाब अखिलेश यादव ने लोकसभा में दिया था। और उन्होंने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत जाऊं तब भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है जी। आज भी नहीं है और तब भी नहीं होगा। तो ईवीएम पर भरोसा नहीं है। भले ही हम जो है ज्यादा सीटें जीत कर आए हैं और 80 की 80 भी जीत जाते तब भी ईवीएम पर हमें भरोसा नहीं होता। ये अखिलेश यादव ने कहा था, हम उसको भी सुन लेंगे कि अखिलेश यादव ने बिल्कुल। और अमलेंदु जी, बार जो विपक्ष कई बार ये कह चुका है कि ये उस मिली भगत का ही नतीजा है। यानी विपक्ष के अनुसार ये भी उस षड्यंत्र का हिस्सा है कि कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है और वहां विपक्षी पार्टियां जीत जाती हैं। हाल के दिनों में भी ऐसा हुआ है और पिछले लंबे समय से इस तरह से हो रहा है। आरोप भले बार बार लग रहे हैं लेकिन उन आरोपों को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि हम हारे या जीते, हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, हमें बैलेट पेपर से ही चुनाव चाहिए। क्या कहा था अखिलेश यादव ने लोकसभा में, जो अमलेंदु जी जिसकी चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी। चूंकि 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती उत्तर प्रदेश में, 6 सीटें कांग्रेस पार्टी ने, यानी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हुई थी। उसको लेकर उन्होंने कहा कि 37 नहीं, अगर हम 80 सीट भी जीत जाएं तब भी हमको ईवीएम पर भरोसा नहीं है, हम बैलेट पेपर से ही चुनाव चाहते हैं। सुन लेते हैं अखिलेश यादव के उस बयान को, क्योंकि अब ईवीएम पर एक बार फिर जबरदस्त बहस छिड़ने वाली है। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय, ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। नहीं हटेगी, समाजवादी लोग अडिग रहेंगे, अड़े रहेंगे ईवीएम को हटाने के लिए। वही बात कांग्रेस के अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। और अब इस तरह की बात जब अमेरिका में एक जिम्मेदार अधिकारी की तरफ से ये बयान आ रहा है, सीधे तौर पर वो वही बातें कह रही हैं जो विपक्ष लगातार कह रहा है, तो निश्चित तौर पर ये आरोप और ज्यादा पुख्ता होते दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये आरोप चुनाव आयोग इनको कितना स्वीकार करता है, सुप्रीम कोर्ट इसको कितना स्वीकार करता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक लंबी बहस इस पर फिर से छिड़ने वाली है। एक लंबी बहस छिड़ने वाली क्या है, समझिए बहस छिड़ चुकी है जी हाँ। और बल्कि कहा जाए जो बहस यहाँ चल रही थी उस बहस के बीच तुलसी गेवाट का ये वक्तव्य जो है, इसने एक तरीके से कहा जाए आग में घी डालने का काम किया है। यानी यहाँ जो बहस चल रही थी उसमें चीजें तेज हो गई और ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर अमेरिका में हैक हो सकती है ईवीएम मशीन, तो भारत में ऐसी कौन सी चीजें जो हैक नहीं हो पाएगी। यहाँ कौन सी नई ईवीएम मशीन ईवीएम बन गई है, यहाँ कौन सी नई ईवीएम बन गई है। यानी जो ईवीएम मशीन अमेरिका में हैक हो सकती है, तुलसी गेवाट कह रही है कि सबूत है इसके कि हैक हो सकती है।
तो यहाँ ऐसी कौन सी चीज़ है कि यहाँ की ईवीएम मशीन हैक नहीं हो सकती, यहाँ की कौन सी ईवीएम जो वो एकदम पवित्र गाय है, और अकेली भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के पक्ष में क्यों खड़ी रहती है। और मजे की बात है जब आपने ये कहा तो इसमें ये भी देखना होगा कि सबसे पहले विरोध करने वाली भी भारतीय जनता पार्टी थी। सबसे पहले विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी थी, और ईवीएम मशीनों के साथ जो वीवीपैट मशीनें लगाई गई वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी याचिका पे लगाई गई। यानी ईवीएम मशीनों के खिलाफ जो वीवीपैट मशीन लगी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लगी, वो याचिका भी डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की थी। और जो इनके प्रवक्ता थे उस समय और राज्यसभा सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने तो बाकायदा किताब लिखी कि डेमोक्रेसी एट रिस्क, और लालकृष्ण आडवाणी ने उसकी भूमिका लिखी जी। तो अब अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उस भूमिका, लालकृष्ण आडवाणी की उस भूमिका से और जीवीएल नरसिम्हा राव की उस किताब से अपने को अलग नहीं किया है। तो आखिर क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी की आस्था इतनी ज्यादा ईवीएम मशीनों में है, पूरी बीजेपी की आस्था ईवीएम मशीनों में है, जबकि पहले यही जो थे सबसे पहले उन्होंने ईवीएम मशीनों पर आरोप लगाए। जी बिल्कुल, पहले आरोप लगाए थे, पहले इनको ईवीएम को यानी इन मशीनों को जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उन पर सवाल उठाए और उसको डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा बताया, और अब जब विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है तो फुल प्रूफ बताया जा रहा है उन्हीं मशीनों को। और यही सवाल है जो अभी अमलेदु जी कह रहे हैं कि आखिर भारत में जो ईवीएम है पूरी दुनिया में जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से उनसे अलग कैसे हैं, यानी दुनिया में और देशों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को हैक किया जा सकता है, भारत की ईवीएम्स इतनी फुल प्रूफ कैसे हैं। तो बड़ा सवाल है, लेकिन एक बड़ी बहस अब इस पर छिड़ गई है ईवीएम को लेकर कि आखिर पूरी दुनिया इस पर संदेह कर रही है, लेकिन भारत में इतना भरोसा, वो भी यहाँ का चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ पार्टी, इनके अलावा और कोई नहीं, पूरा का पूरा विपक्ष, तमाम जो संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं वो, और इस तरह की संस्थाएं, तमाम बड़े वकील, तमाम तकनीकी जानकार तक उस पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन सरकार और चुनाव आयोग उस पर अभी भी भरोसा कर रहा है। उसको इतना ज़्यादा भरोसा कैसे है? और इसको लेकर ईवीएम पर और भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। उस कमलनाथ की प्रतिक्रिया है, कांग्रेस पार्टी के नेता है जो तुलसी गवाड़ ने जो बयान दिया है ईवीएम को लेकर, उसके बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। तो क्या कह रहे हैं उन्होंने, कमलनाथ ने जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं ईवीएम पर सबको शक है, ईवीएम एक बहुत बड़ा धोखा है। अमेरिका, यूरोप और जापान में ईवीएम का प्रयोग नहीं होता क्योंकि वो जानते हैं कि इसे फिक्स किया जा सकता है। अहमदाबाद, तो ये कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका ये कहना है। और अभी हमने रणदीप सुरजेवाला ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, वो हम लोगों ने देखा ही। इसको लेकर अब लगातार ये बहस एक बार और तेज होती जा रही है कि ईवीएम पर भरोसा कितना किया जाए और क्यों किया जाए। हाँ बिल्कुल, हम लोग सुनेंगे भी कि क्या कहा कमलनाथ ने उसको। और समीर जी, ये ईवीएम को लेकर विवाद अब काफी ज्यादा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इसको अब यहाँ भी कुछ ना कुछ निर्णायक स्थिति में पहुंचना चाहिए इसको, इस बहस को। तो ये अच्छे तरीके से देखा जा सकता है कि इस पे यहाँ बहस बढ़ रही है। पहले भी लगातार ईवीएम पर सवाल उठते रहे, यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव से पहले भी इस पर सवाल उठते रहे, और लोकसभा चुनाव के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये कहने के बाद भी कि क्या ईवीएम मर गया, तब भी ये सवाल उठते रहे समीर जी। जी बिल्कुल, लोकसभा के भीतर जिस तरह से अभी हमने सुना कि कैसे कहा था अखिलेश यादव ने कि हम सारी सीटें जीत जाए तब भी हमको उस पर भरोसा नहीं है, तो कई बार इस पर संसद में भी लोगों ने अपनी बात रखी है, सवाल उठाए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में इस पर लंबी चौड़ी बहस हुई ही है। अब आंदोलन की भी तैयारी हो रही है। महाराष्ट्र के गांव के लोगों ने मॉक पोलिंग के जरिए अपनी आपत्ति दर्ज कराई और एविडेंस दिया कि कैसे हम लोगों ने वोट दिया और ईवीएम ने किसी दूसरे को वोट ट्रांसफर कर दिए। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है चुनाव आयोग की ओर से कि फुल प्रूफ है, उसको कहीं से भी उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। सुनते हैं कमलनाथ ने क्या कहा है। कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। को लेकर ईवीएम पर पूरी दुनिया को शक है, लेकिन भारत में सत्तारूढ़ पार्टी और चुनाव आयोग को उस पर शक नहीं है। इस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, और लगातार इस पर अब चर्चा जारी है। तुलसी गबाड़ जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की प्रमुख है,
अमेरिका में उन्होंने आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ईवीएम फुल प्रूफ नहीं है, इसको हैक किया जा सकता है, चुनाव के परिणाम को ये प्रभावित कर सकता है। यानी वही बातें उन्होंने कही है जो यहाँ पर विपक्ष पिछले कई साल से लगातार कहता आ रहा है। हाँ बिल्कुल, कई साल से लगातार कहता आ रहा है। और समझिए बीच लोकसभा चुनाव के बीच भी हाँ। अखिलेश यादव ने फिर कहा था कि लड़ाई इतनी लंबी है कि ये संघर्ष चलता रहेगा। दुनिया के बहुत से देश ईवीएम की तरफ नहीं देख रहे हैं। हमने तय किया है कि ईवीएम से हटा के ईवीएम हटा देंगे। जी। ये 4 मई 2024 को कहा था, यानी लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से ठीक 1 महीना पहले अखिलेश यादव ने ये कहा था। और उससे पहले उन्होंने 2023 में भी एक ट्वीट किया था। वो आप मेरे ख्याल से पढ़ के बता सकते हैं कि क्या ट्वीट किया था उस समय अखिलेश यादव जी, ने। उस वो ट्वीट है कि जो 12 दिसंबर 2023 का ट्वीट है अखिलेश यादव का कि ईवीएम को लेकर जनता के मन में शंका होने से देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव लोकतंत्र में विश्वास की पुनर्स्थापना के लिए जरूरी है। तकनीक के माध्यम से घपलों घोटालों की खबर आम बात हो गई है, तो फिर ईवीएम शक के घेरे से बाहर कैसे हो सकता है। देश में ईवीएम को लेकर एक जनमत कराने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में जनता को सिर्फ सरकार चुनने का ही अधिकार नहीं होता, चुनने के तरीके और चुनने के माध्यम को चुनने का भी अधिकार होता है। इसी के आधार पर दुनिया के विकसित देशों ने ईवीएम के स्थान पर फिर से बैलेट पेपर यानी मत पत्र से चुनाव कराना शुरू कर दिया है। बैलेट पेपर निर्वाचन की सत्यता का पुख्ता सबूत होता है। यानी इसको लेकर लगातार पिछले कई साल से इस पर चर्चा हो रही है। विपक्ष मांग कर रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन चुनाव आयोग की निगाह में फुल प्रूफ सिस्टम है ईवीएम का, यानी ईवीएम गड़बड़ी नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ऐसी मशीन नहीं है जो गड़बड़ी न करती हो, लेकिन ईवीएम को लेकर इतना ज्यादा भरोसा क्यों है और सत्तारूढ़ पार्टी को भी इतना भरोसा क्यों हो गया है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि सबसे पहले यही पार्टी हुआ करती थी जो ईवीएम पर सवाल उठाया करती थी, लेकिन अब उसके लिए ये एक फुल प्रूफ माध्यम है। इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है चुनाव कराने का। हाँ बिल्कुल, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। और समीर जी, आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी की जो दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के समय पर जब वो मुंबई पहुंचे थे, वहां भी उन्होंने कहा था कि राजा की जान ईवीएम में है। जी हाँ। और ईवीएम से चुनाव होता तो ये, और वो चीजें सामने भी आई, लोकसभा चुनाव में भी सामने आई, वो महाराष्ट्र में सामने आई, वो हरियाणा में सामने आई, वो दिल्ली में सामने आई। अब तैयारी बिहार की चल रही है, वहां भी क्या इस तरह की चीजें सामने आएंगी। क्योंकि जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब कहा था संजय राउत ने कि वो 40 लाख मतदाता इधर उधर घूमते रहते हैं। तो बहुत सारे सवाल इसको हैं। हम लोग राहुल गांधी को भी सुन सकते हैं कि उस समय उन्होंने क्या कहा था। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय ईवीएम को लेकर कहा था, और ईवीएम को लेकर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं, पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और सीधे तौर पर कहा था कि अगर ईवीएम नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ये बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर और चुनाव आयोग और बीजेपी की साठगांठ पर उन्होंने लगाए थे। सुन लेते हैं क्या कहा। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा।